मैं सलाखों के पीछे इन पिछले 100 दिनों के दौरान कई लोगों द्वारा दिखाई गई ज़बरदस्त एकजुटता की दिल से सराहना करता हूँ। कई बार इस तरह की एकजुटता की खबरों ने मुझे बहुत ताकत और साहस दिया है, खासकर जब जेल में केवल अनिश्चितता ही तय होती है। यहाँ जिंदगी हर एक दिन के मुताबिक चलती है। दूसरी ओर हम 16 सह आरोपी एक ही जेल में रहने के बावजूद एक दूसरे से नहीं मिल पाए हैं, लेकिन हम फिर भी कोरस में गाएंगे, एक पिंजड़े में बंद पक्षी अभी भी गा सकता है। एक दिन उन्होंने जेल में एक पैंट और शर्ट के लिए कहा। मुझे पता था कि ये उनके लिए नहीं था। वो कभी भी भौतिक ज़रूरत की चीज़ें नहीं मांगेंगे। जब मैंने खोजबीन की तो उन्होंने कबूल किया कि ये एक साथी कैदी के लिए था जो गरीब था और उसके पास कपड़े खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। ये फादर स्टैन स्वामी को परिभाषित करता है। स्टैन एक सरल और निस्वार्थ व्यक्ति था। वो कपड़े या पैसे जैसी भौतिक चीज़ों की परवाह नहीं करता था। वो कभी भी अपने बारे में कोई शिकायत नहीं करता था। मैं वहाँ 2 बार जा चुका हूँ। मैं जे हॉस्पिटल में भर्ती होने के पक्ष में नहीं हूँ। इसमें सुधार नहीं होगा, ये चलता रहेगा। स्थितियाँ जैसी हैं वैसी रहीं तो मैं बहुत जल्द ही यहाँ मर जाऊँगा।
8 महीने पहले मैं खुद खा सकता था, कुछ लिख सकता था, चल सकता था, मैं खुद नहा सकता था, लेकिन ये सब एक के बाद एक गायब हो रहे हैं। तो तलोजा जेल ने मुझे ऐसी स्थिति में ला दिया है जहाँ मैं ना लिख सकता हूँ और ना ही अकेले टहलने जा सकता हूँ। किसी को मुझे खिलाना पड़ता है। दूसरी शब्दों में मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस पर विचार करें कि ये गिरावट क्यों और कैसे हुई। मेरी गिरावट इन छोटी गोलियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है जो वो मुझे देते हैं। ये समझ से परे है कि एक बूढ़े ट्राइबल राइट्स एक्टिविस्ट के साथ जो कई बीमारियों से पीड़ित है उसे इस तरह से भुगतने पर मजबूर किया जा रहा है, जबकि मामले में अभी तक अदालत में जांच तक नहीं हुई है। वो पहले ही 9 महीने हिरासत में बिता चुके हैं और 2018 में दर्ज इस मामले में मुकदमे के जल्द खत्म होने की बहुत कम उम्मीद है। हमारा मानना है कि एक उम्रदराज व्यक्ति को अमानवीय और अनावश्यक कैद से दंडित नहीं किया जाना चाहिए। ये आरोपी के जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का हनन करती है, जिसकी गारंटी संविधान में दी गई है। आम फौजदारी न्याय प्रतिक्रिया का सिद्धांत है कि अभियोजन द्वारा लगाए गए आरोप जब तक साबित नहीं होते हैं तब तक उसे निर्दोष माना जाता है। मैं जेल जाकर अपने प्रतिरोध का अंतिम हिस्सा दर्ज कर सकता हूँ ताकि मैं संतुष्ट हो सकूँ कि मैं उस कारण के लिए खड़ा हुआ हूँ जिसके लिए मैं लड़ रहा हूँ। मैंने पहले ही अपना जीवन जी लिया है। We are truthful, unafraid and independent because of you. Now you can help our reporting from the ground. Go to thequint.com, click Become a Member tab, choose a plan and pay because the truth is worth it.